सभी को वेलकम टू अनुषा की रसोई। रिसेंटली मैं शिरडी गई थी, उसी का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं खड़ी हूँ शिरडी में। तो मैं आई हूँ शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ, कैसे कैसे दर्शन। और ये है व्यू जहाँ हम रुके थे, द्वारवती भक्त निवास। हम तो पहले से ऑनलाइन बुकिंग करके गए थे, जिसका एक दिन का चार्जेस 500 रुपये होता है, क्योंकि हम लोग अन सीजन में गए थे तो बहुत सारे रूम्स अवेलेबल थे यहाँ पे। ये रहा एंट्रेंस, और अंदर से देखिए इसका व्यू ऐसा दिख रहा है। पूरे 4 फ्लोर का है और बहुत बड़ा है ये बिल्डिंग। शिरडी आने का सोच रहे हो तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हो, क्योंकि 500 रुपये चार्जेस है। कंपेयर टू प्राइवेट होटल्स वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है, 1000 रुपये होता है कुछ। तो इस बिल्डिंग के सामने आपको एक बहुत अच्छा गार्डन का व्यू भी मिल जाता है, जहाँ पे बहुत बड़ा फाउंटेन भी है। और यहाँ पे आते ही हम चाय पीने चले गए थे, जहाँ सिर्फ 2 रुपए में ही कॉफ़ी या चाय मिल जाती है। फिर हमें रूम का चाबी मिल गया, तो हमें रूम फर्स्ट फ्लोर पे मिला, तो फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे चले गए। ये रहा रूम। मैं आपको रूम भी दिखा देती हूँ कि कैसा है यहाँ का रूम। एंट्रेंस में ही वॉशरूम है, और ये यहाँ पे बहुत बड़ा है रूम भी, और बहुत क्लीनिनेस भी मेंटेन किया है इस रूम में। साफ सफाई का तो बहुत ध्यान रखा गया है यहाँ पे, जरा सा भी कचरा कहीं पे नहीं दिखेगा आपको। फ्रेश होके निकल गए साईं बाबा के दर्शन के लिए। फिर हमने फ्लावर्स लिया, और गेट नंबर 7 से एंट्री होती है। अंदर मोबाइल कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए सबमिट करना पड़ा। तो मैं आप लोगों के साथ अंदर का व्यू भी शेयर कर देती। ये रहा बाबा का मंदिर। क्योंकि मैं और मेरी फैमिली अन सीजन में गए थे, तो हमें दर्शन बहुत जल्दी मिल गया था। बस आधे घंटे में दर्शन हो गया था साईं बाबा का। अंदर भी बहुत कुछ था, दूसरे देवता का छोटा छोटा मंदिर, म्यूजियम, लाइब्रेरी। जो फोटो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, कहा जाता है साईं बाबा ओरिजिनल में ऐसे ही दिखते थे। फिर दर्शन के बाद हम चले गए थे भोजनालय, जो मंदिर से 10-15 मिनट की दूरी पे है। 1 से 2 बजे के बीच हम यहाँ पे पहुंच गए थे। आप देख सकते हैं श्री साई प्रसादालय। तो यहाँ क्या हुआ हमें पता नहीं था, ग्राउंड फ्लोर पे भी भोजनालय है, हम गलती से फर्स्ट फ्लोर पे चले गए थे। आ जाने पे पता चला कि यहाँ पे पर पर्सन 50 रुपीज का चार्जेस तो है। हमें बहुत जोर से भूख लगी थी, फिर हम वहीं पे खाना खाने बैठ गए थे। तो ये सब था प्रसाद थाली में, 2 सब्जी, दाल, दही, रोटी, शीरा, चावल और पापड़। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में ये डिफरेंस था कि आप यहाँ पे आराम से बैठ के खा सकते हो, और टेबल सिस्टम था यहाँ पे। और ग्राउंड फ्लोर जैसा रश भी नहीं करते। सिंगदाने की चटनी और अचार भी थी साथ में। और भोजनालय में एक बहुत ही सुंदर सा पेंटिंग भी था, जिसमें साईं बाबा सबको भोजन परोस रहे हैं। खाना खाने के बाद हम निकल गए शनि शिंगणापुर के लिए। यहाँ पे शनि शिंगणापुर जाने के लिए जीप, कार, ऑटो सब अवेलेबल होता है। आपको जैसा लगे आप वैसा जा सकते हैं। कुछ 1.5 से 2 घंटा लगता है वहाँ पे पहुँचने में। आधे रास्ते से बारिश होना शुरू हो गया। जैसे ही बारिश हुआ, क्लाइमेट पूरा ठंडा हो गया और बहुत ही फ्रेश भी लग रहा था। तो फ्रेंड्स, शनि शिंगणापुर जाते टाइम बीच में हॉल्ट हो गया, तो गाड़ी वालों ने यहाँ पे रुका दिया चाय नाश्ते के लिए। तो देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। बहुत ही सुंदर गांव है। हम लोग ने यहाँ पे गन्ने का जूस पिया। देसी तरीके से यहाँ पे जूस निकाला जा रहा था। डेढ़ घंटे बाद हम शनि शिंगणापुर पहुंच गए, और यहाँ पे उतरते ही ना हमने पूजा की थाली ली। और यहाँ पे ना पूजा की थाली पे यहाँ बहुत स्कैम हो रहा था। किसी से 500 ले रहे थे, किसी से 2000, किसी से 3000। तो मैक्सिमम यहाँ पे 300 रुपये ही होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखना अगर आप कभी आते हो तो। शनि शिंगणापुर काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है। पहले बस 5 मिनट लगता था गाड़ी से उतरते ही, और अभी 20 मिनट तक चलना पड़ता है। दर्शन के बाद मैं चली गई थी प्रसाद काउंटर के यहाँ प्रसाद लेने। ऑलरेडी हमने शिरडी में बहुत सारा प्रसाद ले चुके थे, इसलिए यहाँ पे कम लिया। फिर हम अंदर भी थोड़ा घूमे। मंदिर को पूरा न्यू बिल्ड किया है, और यहाँ पे फोटोशूट के लिए भी जगह है। और ये रहा स्तंभम, और दूसरे देवता का भी मंदिर है यहाँ पे।
और यहाँ पे ना एक छोटा-सा गार्डन है जहाँ पे साईं बाबा का मूर्ति है और जो हांडा है उसमें से पानी गिर रहा है फाउंटेन। नाइट का टाइम है और मैं आई हूँ शॉपिंग करने कुछ यहाँ पे शिरडी में। शॉपिंग के लिए तो यहाँ पे बहुत कुछ है जैसे एक्सेसरीज, प्रसाद, खिलौने और दूसरे बहुत सामान। फिर शॉपिंग करते-करते हमें दिख गया द्वारका माई और चावड़ी जो हमने सुबह मिस कर दिया था। फिर हम वहाँ पे भी चले गए दर्शन करने के लिए और चावड़ी तो बंद हो चुका था तब तक। हम निकल गए रूम के तरफ क्योंकि हमें पैकिंग करके घर के लिए निकलना था। रूम तो बस सामान रखने के लिए लिया था, स्टे करने का तो टाइम नहीं था क्योंकि हमने एक ही दिन में शिरडी और शनि शिंगणापुर घूम के घर जाना था वापस। तो फ्रेंड्स ये है द्वारका का गॉड्स का हाउस, देख सकते हो साईं बाबा जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मस्त है। आने में ये जो मूर्ति है ये इतना ओरिजिनल लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि सच में साईं बाबा यहाँ पे सोए हुए हैं। सब कुछ बहुत फटाफट हो गया, फिर बस आने तक हमने थोड़ा नाश्ता कर लिया और आइसक्रीम के साथ दिन को तो ख़त्म फ्रेंड्स किया। दर्शन हो चुका है, मैं और मेरी फैमिली बस में बैठ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर। सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, ये ट्रिप बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।